उनके यहाँ शब्दों की मर्यादा नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। आपसे मांगा है किसी ने? विपक्ष के लोग ऐसी बात करते हैं। आजादी के बाद शुरुआती दौर में निश्चित रूप से 3 बार परिसीमन हुआ, क्षेत्रों की संख्या बढ़ी, लेकिन 50 साल से यह नहीं हो रहा है, जिसके चलते बिहार जैसे राज्यों का बहुत ही नुकसान है। दक्षिण के कुछ राज्य हैं, 21 लाख लोग मिलकर वहाँ एक MP भेजते हैं औसतन, और हम लोग के यहाँ औसतन 31 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेजते हैं लोकसभा में। यह संविधान ऐसा नहीं कहता है, लेकिन संविधान में संशोधन करके आपातकाल के समय में ऐसी व्यवस्था कर दी गई, एक समय सीमा बना दी गई। समय सीमा अब 2026 में समाप्त होने वाली है। कुछ लोग फिर से लग गए हैं कि परिसीमन के काम पर रोक आगे जारी रहे, इसलिए हम लोग सचेत हैं कि अब रोक आगे न रहे, रोक हटे और परिसीमन हो, ताकि क्षेत्रों की संख्या बढ़े। परिसीमन हो, इसके लिए आप क्या तर्क दे रहे हैं? सरकार है तो फिर क्यों डर लग रहा है? क्या बोलते हैं, ये समझ नहीं होगा। डरने की बात हम नहीं कर, हम यह करें कि एक तरफा आवाज़ अगर कहीं जाएगी किसी भी मुद्दा पर, तो यह हम लोग की ड्यूटी है। हमारे हक में, बिहार के हक में जो बात है हम उसको कहते रहें, इसलिए हम अपनी बात करें। परिसीमन हो, इसके लिए क्या तर्क दे रहे हैं? बोले हैं क्या तर्क दे रहे हैं परिसीमन होने के लिए? सर तेजस्वी यादव बोले हैं कल बोर्ड की बैठक में कि हिंदुस्तान किसी बाप का नहीं है, इसका क्या बोलना चाह रहे सर? तो यही संस्कार है, इसी तरह से बोलते हैं, बाप का क्या बोलते हैं। हम लोग का संस्कार नहीं, कोई भी बात कहने राजनीति में आलोचना भी तीखी से तीखी की जा सकती है, लेकिन शब्दों की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। उनके यहाँ शब्दों की मर्यादा नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। यही बात जो कहनी थी तो कहना चाहिए था कि हिंदुस्तान सबका है। सच में हिंदुस्तान सबका है, लेकिन जो भाषा या शब्द उन्होंने प्रयोग किया पूरे तौर पर आपत्तिजनक है। कहा है कि घोषित NRC लागू हो गई है बिहार में, इलेक्शन कमीशन देखिए, पहले तो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है सत्यापन का काम वोटर, उसको ठीक से लोग समझ लें और तब इस तरह की बात करें। में पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। आपसे मांगा है किसी ने? विपक्ष के लोग ऐसी बात कर रहे हैं। विपक्ष के लोग बात करें, अगर आपके यहाँ आया हो BLO और आपसे मांगा हो कि पिताजी का दीजिए जन्म प्रमाण पत्र, तब हम कहें। ऐसा नहीं है सर, यहाँ फोटोकॉपी की बात हो रही थी, ये फोटोकॉपी कौन है? इसकी ओर इशारा है। हमने तो ऐसा नहीं कुछ कहा। आपके सारे सहयोगी आपके साथी लोग कह रहे हैं। अब साथी किन लोगों ने क्या क्या भाषण दिया उनसे आप बैठे हुए थे, वो फोटोकॉपी कौन है? आप हमसे जो हमने कहा है उसके बारे में कोई पूछना चाहते हैं? सर आप NDA मतलब BJP की तरफ से आपको सीट मिलेगी या नीतीश कुमार जी की तरफ से मिलेगी? NDA गठबंधन है, तो NDA गठबंधन में तय होगा कोई पार्टी की ओर से, सब पार्टी मिलकर के गठबंधन में तय करेगी। सर, आप जो परिसीमन का मुद्दा उठा रहे हैं, तो बिहार जैसे राज्य में पेट के भूगोल में ही आदमी डूबा हुआ है, उसे पूरा करना है, और आप इस समय परिसीमन की बात कर रहे हैं, तो कैसे वो अपने पेट के लिए लड़ेगा कि ये परिसीमन के लिए लड़ाई लड़ेगा? मतलब इस पर हम लोग छोड़ देना कुछ करें। आप बताइए ना कैसे करेंगे, ये बताइए ना। कैसे करेंगे वो तो बताए नहीं तो पेट का वो पेट कैसे भरेगा? ये जो गरीब बैठा हुआ है, इस विषय इस पर मुद्दे को उठाइए ना। आज जो विषय हमारा है उस पर हम बात करेंगे। परिसीमन हो, इसके लिए आप क्या तर्क दे रहे हैं? लगातार हम बोलते रहे हैं, हमने बार बार कहा है, और आज की सरकार कोशिश भी कर रही है। रोज मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। रोजगार कैसे मिले? पहले 10 लाख सरकार देती थी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए, अब 20 लाख आज की सरकार ने कर दिया। अति पिछड़ा दलित समाज के लोग हैं, उनको गाड़ी सरकार दे रही है, टेम्पू इत्यादि लीजिए और रोजगार अपना कीजिए। हर तरह से राज्य की सरकार, भारत की सरकार उसके लिए तो कर ही रही है, और लगातार हम लोग बोल रहे हैं। तो जिस विषय पर बात जब करने के लिए कार्यक्रम है, वही विषय पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री से लगातार मिलते रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री से जब फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री से, उस समय आप जी, परिसीमन तय हो, इसके लिए क्या आप तर्क देना चाहते हैं? एक तर्क तो उतना लंबा बोलना पड़ेगा, इसमें आप कैसे कितनी सीट पर चुनाव बोले? लड़ेंगे सर? सारी बात तर्क दिए होंगे। सर कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे? 243 पर NDA लड़ेगा। नहीं, आपकी पार्टी कितनी सीट? पार्टी को तय अभी नहीं हुआ है, तय हुआ है। अगर तय आपके अनुसार नहीं मिलती है सीट, तो फिर आगे कोई ऑप्शन रखेंगे? आप नेगेटिव बात क्यों बोलते हैं? हम तो आशावादी आदमी, पहले क्यों मान लें कि यह नहीं होगा, वह नहीं होगा? जो हम चाहते हैं होगा, हमारा विश्वास है। नीतीश कुमार जी के पुत्र भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हमको नहीं मालूम है इसके बारे में, लेकिन लड़ना चाहे तो उसमें क्या दिक्कत है? हर व्यक्ति जो लड़ना चाहे चुनाव और उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है, लड़ सकता है।